हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं बात करूंगा शेडिंग के बारे में। मीन्स ऑब्जेक्ट्स में शेड्स कैसे डालते हैं, तो इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, हमें क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है जब हम शेडिंग देते हैं ऑब्जेक्ट में। तो हम जब शेड्स करते हैं तो हम लाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट शेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं एक सर्किल ही शेड कर रहा हूँ तो जो मैं शेड दूंगा, इस पे लाइंस दूंगा, वो कर्व दूंगा, क्योंकि जो सर्किल होता है वो कर्व होता है, देन ये स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं शेडिंग में, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि हम लाइंस, जैसा लाइन होगा वैसा शेडिंग करेंगे। अगर स्ट्रेट होगा, अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा, अगर ये है, अगर हमें इस पे शेडिंग करना है तो हम कर्व नहीं कर सकते। इस पे आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, किसी एक डायरेक्शन में। अगर आप दोनों से करते हो, हॉरिजॉन्टल भी अगर करते हो, वर्टिकल भी शेडिंग करते हो, तो आपको मर्ज करना आना चाहिए अच्छे से। ओके, तो सबसे पहला तो ये है कि हम लाइंस के अकॉर्डिंग शेडिंग देते हैं ऑब्जेक्ट में, जैसा भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो भी उसके लाइन का नेचर हो, कर्व हो, सर्किल हो, जिगजैग हो, जैसा हो, उसी अकॉर्डिंग हम शेड करेंगे उस पर। अब दूसरा पॉइंट ये है कि शेडिंग हम करते क्यों हैं। ओके, तो शेडिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स में, जैसे हमारा पेज तो ये 2D है, ये 2D पेज है, हमें इस पे जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसे 3D लुक देना है। ओके, हमें 2D सरफेस पे 3D लुक देने के लिए हम ऑब्जेक्ट में शेडिंग देते हैं। जब हम शेड करते हैं तो ऑब्जेक्ट में डायमेंशन आ जाते हैं, और वो डायमेंशन तभी आते हैं जब हम लाइट शेड्स देते हैं ऑब्जेक्ट में, तो उसी को शेडिंग कहते हैं। जब लाइट शेड, जब इस पे आप डार्क करोगे, लाइट करोगे कहीं कहीं पे, तो वो शेड में कन्वर्ट हो जाता है, देन ऑब्जेक्ट जो है आपका 3D दिखने लगता है। इसलिए हम शेडिंग करते हैं ऑब्जेक्ट पे। अब शेडिंग के जो 3 जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं, शेडिंग 3 टाइप का होता है। पहला हम करते हैं टिंट, दूसरा करते हैं टोन, तीसरा शेड। तो टिंट को हम कहते हैं लाइट, ठीक है। जब हम लाइट शेडिंग करते हैं तो उसे कहते हैं टिंट। टोन कहते हैं मिड, आप इसे मिड शेड भी कह सकते हो। एंड जो शेड होता है ये होता है डार्क। अगर ये सर्किल है, ओके, ये सर्किल है, मैं अगर इस पार्ट को हाईलाइट करूंगा तो ये हो जाएगा टिंट। अब मैं इसके बीच वाले पार्ट को टोन करूंगा तो ये हो जाएगा मिड। एंड जो सबसे डार्क पोर्शन होगा, जहां लाइट नहीं आ रही होगी, जो बिल्कुल भी डार्क होगा, तो वो होता है शेड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चंस आते भी हैं निफ्ट एनआईडी में, आपको पूछ दिए जाते हैं कभी कभी टिंट टोन शेड के बारे में। ये समझना आपको जरूरी है कि टिंट किसे कहते हैं, टोन किसे कहते हैं, शेड किसे कहते हैं। चलिए, तो मैं आपको अब बताता हूँ एक सर्किल में कितने मीन्स शेडिंग के जो रूल्स हैं, क्या क्या नाम होते हैं, उसके क्या क्या नेम्स हैं शेड्स के, कहाँ डार्क होता है, कहाँ लाइट होता है, कहाँ कास्ट शैडो होता है, ऑक्लूजन शैडो होता है, रिफ्लेक्शन कहाँ आता है, पोस्ट शैडो कहाँ आता है, हाफ टोन कहाँ आता है, लाइट मीन्स हाईलाइट कहाँ आता है, सेंटर लाइट कहाँ आता है। तो ये सभी शेडिंग्स के पार्ट हैं। जब हम शेड करते हैं तो ये सभी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। देन आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से 3D लुक में दिखेगा जब आप शेड करोगे। तो मैं आपको एक, चलिए मैं सर्किल बना रहा हूँ, मैं इसी पे आपको बताऊंगा। तो इसे आप इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, तो आप पूरे बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे इस पार्ट को। ओके, तो चलिए, मेरा जो लाइट का सोर्स है ये मेरा सर्किल हो गया। अब जो मैं लाइट का सोर्स दूंगा वो मैं इस पार्ट से दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया मेरा लाइट सोर्स। तो ये लाइट सोर्स है। तो अब ये जो लाइट सोर्स आ रही है इसके ऊपर
तो सबसे पहले तो यहाँ आ गया लाइट, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। एंड ये सर्किल है तो मैं इसे स्फीयर में कन्वर्ट करूँगा, तो ये पार्ट हो जाएगा डिवाइड। तो इस पार्ट पे जो बनेगा ना, जो शेड हम देंगे उसे कहेंगे कोर शैडो, ठीक है। ये कोर शैडो हो गया जो इस मिड पार्ट पे आएगा सर्किल का। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी में मिड पार्ट होता है, ठीक है। तो जब वहां हम शेड करते हैं तो वो होता है कोर शैडो। एंड जो ये हाईलाइट वाला पोर्शन मैंने दिया है, ठीक है, तो इसका नाम हाईलाइट ही है। अब हाईलाइट से जो थोड़ा सा उस साइड होता है, ठीक है। ये तो हाईलाइट मेरा पोर्शन है जहाँ पे बिल्कुल मैं शेड नहीं करूँगा, बिल्कुल हाईलाइट छोड़ दूंगा उसे। और जहाँ थोड़ा सा होता है शेड उसे कहते हैं सेंटर लाइट। हाईलाइट से बिल्कुल पास में जो शेड होता है उसे कहते हैं सेंटर लाइट। अब बात आती है हाफ टोन की। तो हाफ टोन क्या होता है? हाफ टोन सिंपली आप कह सकते हो मिड टोन को, ठीक है। तो ये जो कोर शैडो है, कोर शैडो के बाद वाला जो डार्क पोर्शन इस साइड जो जाएगा, ये तो कोर शैडो हो गया। ये आपका हाईलाइट हो गया। हाईलाइट के जो इस साइड जाता है या थोड़ा सा इस साइड जाता है वो होता है सेंटर लाइट। जो कोर शैडो के इस साइड जाएगा, इस डायरेक्शन में जहाँ से लाइट आ रही है, तो वो हो जाता है हाफ टोन। हाफ टोन देन जब हम कोर शैडो के इस साइड आते हैं, डार्कनेस पार्ट पे आ जाते हैं, जिस साइड लाइट नहीं आ रही है, ओके, तो वहां पे जो लाइट होगी, इस साइड जो लाइट आएगी, ये तो डार्क पोर्शन है। बट क्या होता है कि जब कास्ट शैडो फॉर्म होता है, ग्राउंड पे तो कास्ट शैडो ही फॉर्म होगा ना ऑब्जेक्ट का। ये तो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर यहां से लाइट आ रही है, सेंटर लाइट बन गया, हाईलाइट पोर्शन भी है, हाफ टोन भी आ गया, कोर शैडो भी आ गया। देन क्या होता है कि ग्राउंड से रिफ्लेक्ट करके जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट पे आती है। ग्राउंड से जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट, जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखना लाइट के नीचे, ठीक है, देन आप देखना कि जो ग्राउंड से जो रिफ्लेक्ट होती है ना लाइट, वो ऑब्जेक्ट पे जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्ट लाइट। सो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा लाइट होता है इस पोर्शन के अकॉर्डिंग, तो इसे कहते हैं, यहाँ पे आएगी रिफ्लेक्ट लाइट नीचे की तरफ, इस साइड में। तो ये रिफ्लेक्ट लाइट हो गया। अब नीचे कास्ट शैडो फॉर्म हुआ, ये कास्ट शैडो है। अब कास्ट शैडो में भी दो टोन होती है, जो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास में है, ठीक है, ये वाला पार्ट इतने दूर का, ये बिल्कुल डार्क होगा। ये वाला जो हम करेंगे ये बिल्कुल डार्क होता है, ये बिल्कुल डार्क होगा, ओके। सो जब आप कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट में कास्ट शैडो दोगे तो पहले उसके नीचे का पार्ट एकदम बिल्कुल डार्क कर देना, एंड उसे कहते हैं ऑक्लूजन शैडो। ये वाला जो बिल्कुल डार्क वाला पार्ट है, हम इसे कहते हैं ऑक्लूजन शैडो। ये हो गया ऑक्लूजन। अब देखिए मैं इसे सेट करके आपको बताता हूं, जैसे जैसे मैंने सेंटर लाइट दिया, हाईलाइट दिया, हाफ टोन दिया, कोर शैडो दिया, रिफ्लेक्शन लाइट दिया, कास्ट शैडो दिया, ऑक्लूजन शैडो दिया। अब जो कास्ट शैडो है वो मैं बाद में पूरा कंप्लीट करूंगा, पहले मैं ऑब्जेक्ट पे जाता हूं। तो हाईलाइट पोर्शन को तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। तो जो पार्ट पहले हम क्या करते हैं कि लाइट टू डार्क जाते हैं, जब हम शेडिंग करते हैं
तो हम लाइट टू डार्क जाते हैं, डार्क टू लाइट कभी नहीं, क्योंकि अगर हम पहले से ही ऑब्जेक्ट को डार्क कर देंगे तो उसे लाइट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से हम लाइट टू डार्क करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बैलेंस कर पाते हैं। जो रिफ्लेक्शन वाली पार्ट है मैं पहले उस पर शेडिंग कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा लाइट होगा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, क्योंकि नीचे से लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके ऑब्जेक्ट पे आ रही है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, और ऐसे आप खुद भी करके देख सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को लाइट के नीचे रख के। तो देखना कि जो ऑक्लूजन शैडो के नीचे का पार्ट है ऑब्जेक्ट का वो थोड़ा हाईलाइटेड होता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करता है उस पर, इसलिए इसे कहते हैं रिफ्लेक्ट लाइट शैडो, ठीक है। तो ये नीचे का पार्ट मैंने कर लिया शेड। अब करूंगा कोर शैडो को। तो कोर शैडो रिफ्लेक्ट लाइट से थोड़ा सा डार्क होता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप कोर शैडो को जो मिड वाला पार्ट है इसका उससे थोड़ा सा डार्क रखो। और देखो मैं कर्व में ही शेड कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सर्किल है, तो इसमें जो लाइंस आएंगे शेड्स वाले भी लाइंस जो आएंगे वो कर्व भी जाएंगे, तभी आपको डायमेंशन दिखेगा और इसमें आपका शेडिंग प्रॉपर होता है। अब तो मैंने कोर शैडो को भी कर दिया, तो आपको अब पता लग रहा होगा कि कोर शैडो डार्क है और जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है ये लाइट है। देन अब आता है हाईलाइट वाला। हाईलाइट पोर्शन तो ये है। अब करता हूँ हाफ टोन। तो हाफ टोन में क्या करना है कि कोर शैडो से थोड़ा सा लाइट ही रखना है आपको। तो देखो ये मैंने लाइट रखा। अब मैं कंट्रोल कैसे कर पा रहा हूँ टोन को, जैसे कि मैंने यहाँ तो डार्क दे दिया, मैं उसके बाद तुरंत यहाँ लाइट दे रहा हूँ। तो जो शेडिंग होता है वो आपके हैंड प्रेशर पे डिपेंड करता है कि आप अपने पेंसिल पे या पेन पे कितना प्रेशर देते हो। तो आप जितना हार्डली पकड़ोगे, अगर आपको लाइट शेडिंग करना है तो आप सिंपली पेंसिल को बिल्कुल लाइट से पकड़ो, हल्के हाथों से पकड़ो, ठीक है। देन उस पर कम प्रेशर लगेगा। जहाँ डार्क देना है वहाँ आप मीन्स होल्ड करना टाइटली पेंसिल को, जहाँ डार्क आपको सेट करना है। एंड लाइट के लिए आपको बिल्कुल हल्के हाथों से, देखना ये निकल जाएगी पेंसिल, और जब मैं डार्क करूँगा तो इसे होल्ड करूँगा, अब ये नहीं निकल रही है। तो आपके हैंड प्रेशर पे शेडिंग डिपेंड करता है। और अब जो ये हाईलाइट वाला पोर्शन है इसे आप बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो और सेंटर लाइट थोड़ा सा कर दो। ये तो कर दिया मैंने। अब इसे करूँगा मैं मर्ज। अब इसे मैं करूँगा मर्ज। तो ये है ब्लेंडर, तो आप इससे भी मर्ज कर सकते हो। एग्जाम में आप ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हो, तो इससे इजीली हो जाती है। बट स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँगा कि आप पेंसिल के हेल्प से ही करो, क्योंकि ब्लेंडर से अगर आप पहले शेडिंग करोगे तो आपकी हैबिट ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आपको हमेशा ब्लेंडर से ही करने का आदत हो जाएगा और आप पेंसिल से अच्छे से शेड नहीं कर पाओगे। तो पहले आप पेंसिल से ही सीख लो, देन ब्लेंडर का यूज़ करना लास्ट में। अब ये मैंने कर लिया ऑब्जेक्ट शेडिंग। अब मुझे कास्ट शैडो देना है। तो कास्ट शैडो, ऑक्लूजन शैडो तो मैंने बिल्कुल डार्क दे दिया, और जैसे जैसे मैं इस साइड बढ़ता जाऊंगा, ठीक है, शैडो के इस साइड बढ़ता जाऊंगा, वो लाइट होते चली जाएगी। ऑक्लूजन शैडो डार्क एंड उसके बाद वाली लाइट लाइट। तो ये सब चीज़ें जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे ना, लाइट में रख के किसी ऑब्जेक्ट को, देन आपको समझ में आएगी वो कैसे बिहेव करता है लाइट के साथ कास्ट शैडो। तो ये हो गया मेरा कास्ट शैडो। अब मुझे हाईलाइट देना है कहीं कहीं, तो ये मैं क्ले इरेजर का यूज़ करूँगा। तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगी क्ले इरेजर। ये इरेजर का काम ये है कि ये कभी भी
आपके पेज को गंदा नहीं करता। ठीक है, आप अगर वो वाला इरेजर जो स्क्वायर वाली इरेजर आती है अगर उससे करते हो तो आपके पेज को वो डर्टी कर देता है, जिस वजह से अनटाइडी लगता है आपका ड्राइंग। तो जहाँ हाईलाइट वाला पोर्शन है आप इस तरफ इस इरेजर से वहाँ हाईलाइट कर दोगे तो देखो ये इजीली हाईलाइट भी हो गया। और जहाँ जहाँ अगर आपसे डार्क हो गया होगा गलती से, ठीक है, तो आप इस इरेजर को बिल्कुल सिर्फ ऐसे डालना और उठा लेना ऐसे, और ये आपके उस पार्ट को लाइट कर देगा और आपका पेज भी गंदा नहीं होगा। तो ऐसे आप शेड करोगे ऑब्जेक्ट में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसमें कास्ट शैडो देते हैं, ऑक्लूजन शैडो किसे कहते हैं, कोर शैडो क्या होता है, हाफ टोन क्या होता है, लाइट टोन क्या होता है, सेंटर क्या होता है। ठीक है, जब हम लाइट डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो कैसे शेड्स बिहेव करता है। सो अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीन्स कैसे कैसे हम इस पर शेड्स डाल सकते हैं, किस किस ट्रिक से। ठीक है, तो पहला जो है हमारा, हम किसी ऑब्जेक्ट को शेड करते हैं, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सर्किल ले लिया मैंने। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, किसी ऑब्जेक्ट में जब हम डॉट 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 करके शेड करते हैं ऐसे ऐसे डार्क लाइट, मीन्स अगर हम पास पास डॉट को कर रहे हैं तो वो डार्क होगा, एंड जैसे जैसे हमारी डॉट की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो लाइट होता चल जाता है। तो इसे हम कहते हैं स्टिपलिंग। तो ये होता है स्टिपलिंग टेक्निक। तो ऐसे ऐसे आप कर लोगे। ठीक है, तो ये स्टिपलिंग टेक्निक होती है शेडिंग करने की। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये सभी एग्जाम में तो नहीं आती है, बट जब आप कॉलेज में आ जाओगे ना, निफ्ट या एनआईडी में जब आपकी एडमिशन हो जाएगी, देन आपको ये चीज़ करना होगा। तो उससे अच्छा है कि आप पहले से प्रैक्टिस करके रखो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को, जितने ही मटेरियल्स है पेन से करो। स्टिपलिंग तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इंक से भी काम कर सकते हो आप। तो ये स्टिपलिंग टेक्निक होता है। दूसरा स्कम्बलिंग। तो स्कम्बलिंग क्या होता है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये सर्किल। ठीक है, अब इस पे जो मैं ऐसे ऐसे करूँगा ना, ये होता है ये डार्क, उसके बाद ये लाइट 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 लाइट। तो ये होता है स्कम्बलिंग। तो आप इस ऑब्जेक्ट में ऐसे दोगे डार्क टू लाइट। और ये सारे जितने भी टेक्निक्स है शेडिंग के, आपको इसके नेम्स याद रखने पड़ेंगे। अब हम कहते हैं जिसे प्रॉपर शेडिंग। ठीक, तो प्रॉपर शेडिंग वाला जो हम पार्ट कहते हैं वो होता है ये। डार्क से लाइट, ये पार्ट है जो मैंने आपको बोला था लाइंस के अकॉर्डिंग चलने के लिए शेडिंग में। तो वो होता है शेडिंग, इसे कहते हैं शेडिंग। अब जो 4th नंबर में आता है स्मजिंग। तो 4th नंबर में स्मजिंग का पार्ट कैसे करेंगे, जैसे आपने स्कबलिंग ही कर दिया या शेडिंग ही कर दिया। ठीक है, इसमें मैं पहले स्कम्बलिंग कर लेता हूँ। एंड इसे मर्ज करना है तो मैं ब्लेंडर का यूज कर सकता हूँ इसे मर्ज करने के लिए। तो ये हो गया स्कम्बलिंग का पार्ट। ठीक है, तो स्कम्बलिंग पार्ट बहुत इजी होता है, आप कहीं भी करके बस इसे ब्लेंडर से मिक्स कर दो एंड रबर से हाईलाइट कर देना, इरेजर से, जहां भी आपको करना है इरेजर से हाईलाइट। स्मजिंग। एंड जो लास्ट आती है 5th नंबर में, 5th नंबर पार्ट जो 5th नंबर शेडिंग की टेक्निक है वो है क्रॉस हैचिंग। तो क्रॉस हैचिंग कैसे भी आप कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। तो क्रॉस हैचिंग में सिंपली क्या होता है, जैसे जैसे आप स्टिपलिंग में कर रहे थे पॉइंट्स को जितने पास रख रहे थे उतने डार्क हो रहा था, तो इसमें भी आपको क्या करना है, लाइंस के डिस्टेंस पे शेडिंग करनी है।
तो जहाँ डार्क है वहाँ बिल्कुल पास पास, जहाँ लाइट है वहाँ दूर दूर कर दो। देखो ऐसे। तो क्रॉस हैचिंग, तो इससे अगर आप क्रॉस हैचिंग करते हो तो इससे क्या होती है कि आपकी जो लाइन क्वालिटी है वो सही हो जाती है क्रॉस हैचिंग करने से। एंड कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हमारा लाइन, हमारा जो, जब भी हम, ये सर्किल है ठीक है, इसमें मैं लाइन दे रहा हूँ ठीक है स्पीड में, तो क्या होता है कि ये बाहर निकल जाता है ये लाइन। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्रॉस हैचिंग का तो आपका लाइन इसके अंदर ही रहेगा एंड आपका हैंड बैलेंस कर जाएगा उस लाइन को। तो देखो लाइंस बाहर नहीं जा रही है और मैं स्पीड में भी कर पा रहा हूँ। तो ये सभी नेम्स आपको याद रखनी पड़ेगी, स्टिबलिंग, स्कबलिंग, शेडिंग, स्मजिंग, क्रॉस हैचिंग। तो ये सभी टाइप्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आपकी शेडिंग्स अच्छी हो जाएगी। एंड मैं आपको अब शेडिंग, जैसे कि लाइट टू डार्क करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि उनसे लाइट टू डार्क नहीं हो पाता या डार्क टू लाइट नहीं हो पाता। ओके, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप एक बॉक्स बनाना इतना, ओके, एंड इसमें ग्रिड्स बना लेना। और आप ये ध्यान में रखना कि जो आप इसमें शेड्स दोगे ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 3 टोन शेड्स के बारे में, तो उसे भी आप पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे मैं यहाँ डार्क से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डार्क कर दिया ठीक है, इस पार्ट में बिल्कुल डार्क। अब जो मैं इसके बाद करूँगा थोड़ा सा लाइट करूँगा, अब मैं इसके बाद ऐसे ही लाइट करता चलू जाऊंगा, ऐसे ही मैं लाइट करता चला जाऊंगा आगे तक। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब लास्ट वाला को बिल्कुल लाइट कर दो ऐसे। इसमें आप ब्लेंडर का यूज मत करना, नहीं तो आपकी हैबिट खराब हो जाएगी, आपको बार बार सिर्फ ब्लेंडर का यूज़ करना रहेगा, आप वही यूज़ करोगे। ये सिर्फ आप पेंसिल से ही करना, ऐसे डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। या आपने डार्क ले लिया, डार्क चलते गए, प्रेशर कम करते जाओ पेंसिल के ऊपर। ये चला गया लाइट, दिख रहा है आपको, ये डार्क है, ये लाइट हो गया इसमें भी। तो आप सेम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, और यही रूल है, सबसे इजी ट्रिक है ऐसे ही शेडिंग करना। एंड डिफरेंट टाइप्स में भी आप शेडिंग करो, स्टिपलिंग कर लो, क्रॉस हैचिंग करो, इससे आपकी लाइंस क्वालिटी अच्छी होगी, बैलेंस बनेगा आपके हैंड में ठीक है। और सबसे पहले तो आपको जितने भी मैंने बताए नेम्स शेड्स के वो सब याद रखो ठीक है। कास्ट शैडो, कोर शैडो, मिड टोन, हाई टोन, हाईलाइट, ये कहाँ कहाँ आते हैं, देन आप स्टडी कर पाओगे अच्छे से। सो होप आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे एंड जितना से जितना हो सके शेयर करे ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।